छोटी बहू। नहीं छोटू मामा, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। जिनको मैंने मामा कहकर बुलाया, जिनको मैंने इतना सम्मान दिया, उनको ये छोड़कर जाने की बात कहकर सही नहीं किया मैंने। फिर कभी ऐसे कहोगी? कभी नहीं कहूंगी, ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या आज ऐसे ही भूखा पड़ा रहूं बेटा? अरे चूहों ने पेट में भूख हड़ताल कर दी है। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना बनाऊंगी ना अभी। लेकिन कैसे बनाऊंगी? आपने ही तो कहा खाना बनाने का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। चलो फिर बाप बेटी मिलकर सब खरीद लाते हैं मार्केट से, लेकिन दोपहर का खाना किसी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। चाइनीज खाना अच्छा लगता है ना तुम्हें? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। कई दिन हो गए ये सब खाए हुए, गांव में तो मिलता भी नहीं है सब। पहले कभी कभी कोलकाता आकर बड़े बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट में खा के जाता था। चलो आज हम दोनों भी चाइनीज खाने जाते हैं। चलो। क्या हुआ आना? अरे अरे, ये बच्ची रो क्यों रही है? मामू, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो आपसे मुलाकात हो गई मेरी। बेटा, ऊपर कोई है जो सब पर अपनी नजर जमाए बैठा है। उसके पास हर हिसाब है। तुम्हें धीरे धीरे इसका अंदाजा हो जाएगा। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलती हो ना, तो वो जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। छोड़ो ये सब, सुबह से निकली हो, कुछ खाया पिया नहीं है। देखो तुम्हारा चेहरा भी उतर गया है। भूख लगी है ना? और मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और सहन नहीं हो रहा मुझसे। चलो पहले अच्छे से पेट पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन सब बाहर का नहीं खाएंगे। छोटू मामा, हमें मार्केट से सामान भी लेना है और कल से बाहर का नो खाना पीना। बस शुरू हो गया अनुशासन? बिल्कुल, और मैं तो ऐसी ही हूँ और आपको अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। कब से इंतजार में था कि मेरा भी कोई ऐसे डांट कर ख्याल रखे, पर आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, भेज दिया मेरा भी ख्याल रखने को किसी को। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा और तुम्हें भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। छोटू मामा, मैं तो आपका हर कहा मानती हूँ। पढ़ने लिखने के बारे में बोल रहा हूँ। मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। रूटीन बना दूंगा, उसी हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, आप बस मेरे पास बैठिएगा, मैं एकदम अच्छे बच्चे की तरह पूरी पढ़ाई करूंगी। मैं हमेशा पास रहूंगा अपनी बच्ची के। ठीक है, अभी चलो, देर हो रही है। भूखे पेट दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। अच्छे से पढ़ना लिखना है ना, तो अच्छे से खाना भी खाना पड़ेगा। चलो आओ पहले रसगुल्ला खाते हैं। क्या हुआ है माँ? बताइए ना। सुनकर अंदाजा नहीं हुआ क्या? यहीं खड़े खड़े तो सुन रही थी सब। मम्मी माँ, थोड़ा थोड़ा सा ही समझ में आया है कि छोटू मामा के घर गई है आना, और छोटू मामा ने यहीं कहीं आसपास घर ले लिया है। इससे ही कह रही हूँ ना मैं। तो फिर आना अभी और वापस नहीं आएगी क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही है? वापस नहीं आएगी? और ऐसा भी क्या हो गया है? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी हमसे। वो उस दिन हमने सॉरी बोल दिया था और उसने नहीं बोला था, तो गुस्से में ऐसा करेगी क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बड़ी नाजुक है मेरी छोटी बहू। अपनी माँ को क्या बहाना दिया पता है? कि छोटू उसके साथ रहना नहीं चाहता है। आने दे छोटू को। छोटू से ही पूछती हूँ कि उसने ये बात उससे कही भी है या नहीं। माँ, वैसे जितना हम आहना को जानते हैं, वो झूठी नहीं है। वो किसी भी वजह से झूठ का सहारा तो नहीं लेगी। सत्यवादी युधिष्ठिर की नातिन जो ठहरी, वो कहाँ झूठ बोलेगी? इसीलिए घर की बातें बाहर फैला रही है। अरे अगर सच में कुछ हुआ था तो मुझसे क्या करनी जा सकती थी? मैं क्या पुलिस बुलाकर उसे यहाँ बांध के रखती? वो अलग बात है माँ। हो सकता है कह ना पाई हो, लेकिन झूठी तो नहीं है वो। तू तो उसकी तरफदारी करेगी ही, तेरी लाडली देवरानी जो है। मामी माँ, लाडली तो वो आपकी भी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको अचानक इतना गुस्सा कैसे आ रहा है उस पे। मैं तो उसकी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। बिना सोचे समझे मायके से निकल पड़ी। अगर शोतुदा ने फोन नहीं किया होता तो पता नहीं कहाँ चली जाती। लेकिन देखो शोतुदा, वो भी कमाल के ठहरे। घर किराए पे लिया, लेकिन हमें नहीं बताया, सिर्फ छोटी बहू को बताया। देख लो,
उसी के साथ सारी बातें हो रही हैं, है कि नहीं बढ़िया? वो बड़ी माँ एक बार छोटू मामा को फोन कर लेते हैं ना, उनसे सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ फोन करके पता करो कि कहाँ घर लिया है, हम जाएंगे वहां। माँ आज ही जाएंगे? पहले बात तो कर लो, फिर देखते हैं कि आज जा पाते हैं या कल। मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छोटी हम सबको छोड़कर चली गई और कभी भी वापस नहीं आएगी। जिंदगी में जो भी बदलाव आया है हमारी, सब उसी की वजह से तो है। हाँ, लोगों से कुछ बातें सुननी तो पड़ी, पर उसने हमें सिखाया ना कैसे अपने ऊपर भरोसा किया जाता है। पर हमने लोगों के बातों पर ही ध्यान दिया है। उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसे नजरअंदाज कर दिया। इसलिए शायद गुस्सा हो गई हो हमसे। उस दिन हम सब ने पूरे मोहल्ले वालों से माफी मांगी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला माफी का। अगर जबरदस्ती माफी मंगवाती तो कह भी सकते थे कि बुरा लगा है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो किस बात का अभिमान दिखा रही है? और अगर छोटू के साथ कोई अनबन हुई है तो हमें तो बता ही सकती थी। अरे अभिभावक हैं हम उसके, और उसने क्या किया? सीधे घर से चली गई। नहीं तो गई हमसे झूठ बोल कर गई।